आज है 11 जुलाई 2024 दिन बृहस्पतिवार। स्वागत है आप सभी का एएनवी बॉलीवुड मसाला में। चलिए देखते हैं देश और दुनिया की फटाफट खबरें सिर्फ 10 मिनट में। भारत रुकवा सकता है रूस और यूक्रेन के बीच जंग, मोदी और पुतिन की दोस्ती देख बदल गए अमेरिका के सुर। पीएम मोदी की रूस यात्रा पर अमेरिका की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। अमेरिका का मानना है कि रूस और भारत के अच्छे संबंध की वजह से इस युद्ध पर लगाम लगाया जा सकता है। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव ने कहा कि भारत के पास क्षमता है कि वो युद्ध रुकवाने के लिए रूस को मना सके। ऑस्ट्रिया के वियना में भी गूंजा वंदे मातरम। वाद्य यंत्रों और नृत्य के साथ हुआ मोदी का जोरदार स्वागत। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिवसीय यात्रा के लिए रूस गए थे। अब वो रूस की यात्रा खत्म कर ऑस्ट्रिया पहुंच गए हैं। ऑस्ट्रिया में उनका जोर शोर से स्वागत हुआ है। वियना के होटल पहुंचने पर ऑस्ट्रिया कलाकारों ने उनके स्वागत में वाद्य यंत्रों के साथ वंदे मातरम गाया। अखिलेश यादव ने कहा 18 लोगों की मौत का कारण बीजेपी सरकार की लापरवाही। सरकार के सामने लगा दी सवालों की झड़ी। जी हां, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 18 लोग घायल हैं। इस हादसे को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार को घेरा है। अखिलेश ने हादसे में 18 लोगों की मौत का कारण बीजेपी सरकार की लापरवाही बताया। इसके साथ ही 6 सवाल पूछते हुए सरकार से सिलसिलेवार इसके जवाब भी मांगे। 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलीन फर्नांडीज की बढ़ी मुसीबतें। ईडी ने भेजा समन। दरअसल महाठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर जैकलीन फर्नांडीज का नाम लंबे वक्त से चर्चा का विषय बना हुआ है। अब जैकलीन को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि ईडी की तरफ से बॉलीवुड एक्ट्रेस को दोबारा से समन भेजा गया है। 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलीन फर्नांडीज से फिर से पूछताछ की जाएगी। ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। सीबीआई मामले में केंद्र सरकार के खिलाफ दाखिल याचिका पर होगी सुनवाई। सीबीआई के कथित तौर पर दुरुपयोग के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने ममता को राहत दी है। ममता सरकार का आरोप है कि राज्य के अधीन आने वाले मामलों को सीबीआई जांच के लिए भेजी जाती है। इसके बाद उन मामलों की एक तरफा जांच होती है। वहीं इन मामलों पर केंद्र सरकार हस्तक्षेप करती है। संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र के खिलाफ याचिका दायर की गई। बिग बॉस को लेकर शिल्पा शिंदे ने होस्ट अनिल कपूर पर कसा तंज। कहा बिग बॉस बोले तो सलमान खान। जी हां, अपने बेबाक बयान के लिए सुर्खियों में रहने वाली शिल्पा शिंदे एक बार फिर चर्चा बटोर रही है। इस बार उन्होंने बिग बॉस OTT 3 के होस्ट अनिल कपूर पर निशाना साधा है। शिल्पा ने अनिल कपूर पर कटाक्ष करते हुए कहा कि झक्कास वालों की अपनी जगह अलग है, बाकी असली बिग बॉस बोले तो भाई यानी सलमान खान ही हैं। मोदी पुतिन की दोस्ती पर यूक्रेन ने निकाली भड़ास तो रूस ने किया पलटवार। कहा जेलेंस्की युद्ध के राष्ट्रपति। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने आपत्ति जाहिर की है। जेलेंस्की ने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता का वहां जाकर दुनिया के सबसे बड़े अपराधी के साथ गले मिलना बहुत ही दुखद है। इसके जवाब में रूस बोला यूक्रेन का नहीं युद्ध का राष्ट्रपति है जेलेंस्की। केजरीवाल को विधानसभा चुनाव से पहले लगा बड़ा झटका। आम आदमी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री समेत कई पार्षद बीजेपी में हुए शामिल। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद भाजपा में शामिल हो गए हैं। लोकसभा चुनाव से पूर्व दिल्ली सरकार पर अनुसूचित जाति विरोधी बताते हुए मंत्री पद के साथ ही आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ आम आदमी पार्टी के और भी कई नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा। हाथरस वाले साकार नारायण विश्व हरि के वकील ने बसपा सुप्रीमो मायावती के बयान पर जताई नाराजगी। कहा इससे फैलेगी अराजकता। दरअसल बसपा सुप्रीमो मायावती ने रिपोर्ट में भोले बाबा का जिक्र न होने पर SIT रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए। बाबा के वकील AP सिंह ने कहा कि बाबा को लेकर मायावती के बयान से अराजकता फैलेगी, उन्हें अपना बयान वापस लेना होगा। दिल्ली NCR में झमाझम बारिश। मयूर विहार से नोएडा बॉर्डर तक लग गया जाम। कई जगह हुआ जलभराव। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में बारिश होने से मौसम सुहाना हो गया है। वहीं लोगों को गर्मी से भी बड़ी राहत मिली है। मंगलवार को भी दिल्ली NCR में तेज बारिश हुई थी। राजधानी में बारिश होने से कई जगहों पर जलभराव भी हुआ था, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
तेजस्वी यादव ने दिया चौंकाने वाला बयान, बोले नीतीश कुमार की बात क्यों नहीं सुनते अधिकारी। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने फिर सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने राज्य में बढ़ते अपराध को लेकर बिहार सरकार को घेरा है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने अपने चाचा नीतीश कुमार को बेबस तक बता दिया। उन्होंने कहा कि अधिकारी तो छोड़िए, कर्मचारी भी अब सीएम की नहीं सुनते हैं। उत्तर प्रदेश में जल्द निकलेंगे 4,697 लेखपाल पदों पर बम्पर भर्तियां, जल्द जारी हो सकता है नोटिफिकेशन। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जल्द ही लेखपाल पदों के लिए नई भर्ती निकालने की अधियाचना शासन को भेजी जा चुकी है। ऐसे में अनुमान है कि जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर लेखपाल पदों के लिए प्रक्रिया शुरू की जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार यह भर्ती लगभग 4,700 पदों के लिए निकाली जा सकती है। योगी सरकार ने की यूपी में 12 और बस स्टेशनों के मेकओवर की तैयारी, लोगों को मिलेगी एयरपोर्ट जैसी सुविधा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार यात्रियों को आधुनिक एवं सुविधाजनक यात्रा का लाभ देने के लिए बस स्टेशन का मेकओवर करने जा रही है। इसके तहत पहले चरण में 23 बस स्टेशनों को पीपीपी मॉडल पर बनाए जाने की तैयारी है। इनमें से 11 को लेटर ऑफ इंटेंट जारी हो चुके हैं। अनंत और राधिका की शादी की घड़ी आई करीब। मुकेश अंबानी ने बेटे की शादी का पहला निमंत्रण बांके बिहारी को भेजा। देश के प्रमुख उद्योगपति मुकेश अंबानी ने अपने पुत्र अनंत की शादी का पहला निमंत्रण मंगलवार को वृंदावन स्थित ठाकुर बांके बिहारी को भेजा है और उनसे पुत्र एवं पुत्र वधू को आशीर्वाद देने की प्रार्थना की। अनंत अंबानी की शादी 12 जुलाई को मुंबई में राधिका मर्चेंट के साथ होगी। यूपी में फिर हुआ प्रशासनिक फेरबदल, 10 पीपीएस अफसरों का हुआ ट्रांसफर। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद से योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा तबादलों का सिलसिला लगातार जारी है। यूपी में आईएएस और आईपीएस के तबादलों के बाद बुधवार को 10 पीपीएस अफसरों का ट्रांसफर किया जा चुका है। यह तबादले महाकुंभ मेला 2025 को देखते हुए किया गया है। इन सभी अधिकारियों को नया कार्यभार सौंपा गया है। खतरे के निशान से 52 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है सरयू नदी। बाढ़ की चपेट में दर्जनों गांव, 3 तहसीलों में मचा हाहाकार। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश और नेपाल से छोड़े गए पानी के चलते बाराबंकी जिले में सरयू नदी खतरे के निशान से 52 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, जिससे दर्जनों गांव जलमग्न हो गए हैं। सूत्रों ने बताया कि मूसलाधार बारिश और नेपाल से छोड़े गए पानी के चलते सरयू नदी खतरे के निशान से लगभग 52 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, जिससे उसकी चपेट में सैकड़ों गांव प्रभावित हो रहे हैं। वहीं दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुसने लगा है। जिले की 3 तहसीलों में हाहाकार मचा हुआ है। 20 जुलाई को पौधारोपण का नया रिकॉर्ड बनाएगा उत्तर प्रदेश। सीएम योगी ने कहा, महापर्व के रूप में मनाया जाएगा जन अभियान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत उत्तर प्रदेश को इस वर्ष 36.46 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य मिला है और सभी विभाग आपसी समन्वय से इस लक्ष्य को हर हाल में आगामी 20 जुलाई को पूरा करेंगे। सीएम योगी का सपा पर निशाना, कहा 2017 से पहले सरकारी भर्ती प्रक्रिया में चाचा भतीजे की जोड़ी भ्रष्टाचार में रहती थी लिप्त। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि 2017 से पहले सरकारी भर्ती प्रक्रिया में चाचा भतीजे की जोड़ी भ्रष्टाचार में लिप्त रहती थी। योगी आदित्यनाथ बिना नाम लिए अक्सर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव के लिए चाचा भतीजा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। 4 लाख नौकरियां, ब्याज मुक्त कर्ज, 25 लाख घरों में नल से जल पहुंचाने का वादा। राजस्थान के बजट में हुए बड़े ऐलान। राजस्थान सरकार के सालाना बजट में अगले 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरियां देने, 25 लाख घरों में नल से जल पहुंचाने, 9 नए एक्सप्रेसवे बनाने तथा किसानों को 23,000 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसल ऋण देने की घोषणा की गई है। राज्य की उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सर्वजन हिताय आधारित समावेशी विकास के लक्ष्य वाला बजट बुधवार को विधानसभा में पेश किया। बारिश में भी नहीं रुके जवानों के कदम, घने जंगलों और पहाड़ों में तलाशी अभियान जारी। हिरासत में लिए गए कई लोग। कठुआ आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बल जम्मू संभाग के इलाकों में तलाशी अभियान में जुटे हैं। भारी बारिश में भी जवान पूरी मुस्तैदी से क्षेत्रों का चप्पा चप्पा खंगाल रहे हैं। इस मामले में 24 लोग हिरासत में भी लिए गए हैं। कठुआ में सोमवार को हुए आतंकी हमले में 5 जवान बलिदान हो गए थे।
भारत की ओर आकर्षित हो रही बड़ी कंपनियां, पीएम मोदी बोले मेक इन इंडिया से दुनिया को मिल रहा है लाभ। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को ऑस्ट्रियाई चांसलर कार्ल नेहमर के साथ संयुक्त रूप से दोनों देशों के सीईओ के एक समूह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था की बढ़ती ताकत का हवाला देते हुए भारत में निवेश के फायदे बताए। उन्होंने कहा कि दुनिया की बड़ी कंपनियां भारत की ओर आकर्षित हो रही हैं। भाजपा की शिक्षा विरोधी नीति के कारण मेधावी छात्रों का भविष्य अधर में, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आईआईटी के छात्रों के प्लेसमेंट और वार्षिक पैकेज में कथित तौर पर गिरावट को लेकर बुधवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की शिक्षा विरोधी नीयत के कारण मेधावी छात्रों का भविष्य अधर में है। देश में डेंगू से होने वाली मृत्यु दर 3.3% से घटकर पहुंची 0.1%। डेंगू के खिलाफ रोकथाम के लिए करना होगा और भी काम। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने मानसून की शुरुआत और डेंगू के मामलों में बढ़ोतरी के मद्देनजर डेंगू की स्थिति और उसकी रोकथाम, नियंत्रण और प्रबंधन के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी की स्थिति की समीक्षा के लिए बुधवार एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। मंत्री महोदय को देश भर में डेंगू की स्थिति और मंत्रालय की तैयारियों के बारे में जानकारी दी गई। यह बताया गया कि केंद्रित, समयबद्ध और सहयोगात्मक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप डेंगू से होने वाली मृत्यु दर 3.3% से घटकर 2024 में 0.1% रह गई है।